नमस्कार। अरविंद सिन्हा आरटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम समझाते हैं कि आरटीआई क्या है। कई लोगों ने इस संबंध में मुझे फ़ोन करके पूछा था। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि आरटीआई क्या है और किस प्रकार की सूचनाएं इससे मांगी जा सकती है। लोग कुछ भी होते हैं तो मुझे फ़ोन कर देते हैं कि आरटीआई करनी है। तो पहले समझना पड़ेगा कि आरटीआई क्या है। मैंने पहले भी समझाया था, आज मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2005 में लागू हुआ था। इस संबंध में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप सीधे साधे शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए कि आरटीआई क्या है और कहाँ इसको उपयोग करना चाहिए। आरटीआई सूचना लेने का एक कानून है। सभी सूचनाएं जो एक दूसरे से साझा किया जा सकता है वो सभी सूचनाएं हम ले सकते हैं। हम किसी भी राज्य में बैठकर हम किसी भी दूसरे राज्य से भी सूचना ले सकते हैं। सुरक्षा संबंधित सूचना हमें लेने का अधिकार नहीं है। इसे आरटीआई के अधिनियमों से बाहर रखा गया है, तो उस पर हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। अब हम किस प्रकार की सूचनाएं ले सकते हैं, हम यह आपसे डिस्कस करेंगे। हम लोग जो टैक्स देते हैं उससे सरकार हमारे लिए जनहित योजनाएं लेकर आती है और वो योजनाएं धरातल पर सही सही उतरी है या उसमें कहीं गोलमाल हुआ है, घोटाला हुआ है, यह जानने के लिए हम आरटीआई लगाते हैं। आप सीधे सीधे ये भी समझ सकते हैं कि जो भी विकास कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं तो पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। एक सड़क निर्माण करनी है, कितना दूर तक निर्माण होगा, किस चीज़ का सड़क बनाया जाएगा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी मोटाई कितनी होगी, इसका गुणवत्ता क्या होगा, कितना वर्षों तक यह टिकाऊ रह सके, उसके हिसाब से उच्च स्तरीय इंजीनियर और काबिल लोगों के देख रेख में इसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसमें कुल लागत कितना आएगा, ये सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। कितने समय में यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, कितने लोग इस पर काम करेंगे, कितना इसका मजदूरी का भुगतान करना होगा, कितना इसके सामान में खर्चा आएगा, सामान की क्वालिटी क्या होगी, ये सारा विवरण का ब्लूप्रिंट बनता है। तो जब कहीं सड़क बनती है और 2-4 दिन में, महीना भर में ही वो टूट फूट होने लगती है तो हमें समझ में आता है कि जरूर यहाँ पर गोलमाल हुआ है, अच्छी क्वालिटी की सड़कें नहीं बनाई गई है। तब हम आरटीआई लगाते हैं कि जो उसका ब्लूप्रिंट है, क्या नियमावली इसके लिए अपनाया गया था, किसको इसका टेंडर मिला था सड़क बनाने का, वो सारा चीज़ हम सूचना का अधिकार से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें क्वालिटी का सैंपल भी लिया जा सकता है और जो सीनियर अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उससे उसकी जांच भी कराई जा सकती है कि क्या ये जो सैंपल है टूटा फूटा हुआ वो सही है या नहीं है। उसमें उसके जांच परख करने के बाद उसमें सच्चाई पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हमें सूचनाएं प्राप्त कर लेने से फिर क्या होता है, जब हम उससे मंगवाते हैं तो फिर हमको पता चल जाता है कि इस पर हमको कौन सा ईंटा लगना था, कौन सा बालू लगना था, सीमेंट बालू और गिट्टी का क्या मिश्रण होना चाहिए था और इन्होंने क्या मिश्रण तैयार किया है, वो सिंपल से पता से जानकारी मिल जाता है। तब हमें पता चलता है कि योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे की बंदरबांट हुई है, कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा हुआ है और फिर हम दबाव देकर सड़क
का फिर से निर्माण करवाते हैं। जो कमीशनखोरी करता है, लूट करता है, पैसे की बंदरबांट करता है, उन्हें फिर से सड़क बनानी पड़ती है। ये सारा कुछ हम आरटीआई से ही कर पाते हैं। इसको और विस्तृत समझें कि हम कहाँ लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा विभाग, सरकार के सभी विभागों में लगा सकते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए। उसके अतिरिक्त भी कोई भी ऐसा विभाग या संगठन या संस्था जो सरकार के नज़र में है और जिससे किसी न किसी रूप में सरकार से जो लाभ लेता है, तो हम उन सारे जो संस्था है या एनजीओ है, हम उस पर भी सूचनाएं हम उस पर भी आरटीआई लगा सकते हैं, वहां से भी सूचनाएं ग्रहण कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमें आरटीआई का प्रयोग कहाँ करना है। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया हो या और कुछ क्वेरी हो तो कृपया मुझे कमेंट करें या मुझे कॉल करें और हमसे पूछ लें।